अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज टर्की और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस वाह मुबारक रब्बिउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हम में इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। क्वेटा के अमन पर दहशत का वार, शालकोट थाने की हुदूद में धमाका हुआ है, 3 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से एक गाड़ी और कई मोटरसाइकिलों को आग लग गई। कोयटा के अमन पर दहशत का वार, शालकोट थाने की हुदूद में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से एक गाड़ी और कई मोटरसाइकिलों को आग लग गई। क्वेटा के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। क्वेटा के अमन पर दहशत का एक और वार, शालकोट थाने की हुदूद में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से एक गाड़ी और कई मोटरसाइकिल्स को भी आग लग गई है। कोयटा के अमन पर दहशत का वार, शालकोट थाने की हुदूद में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से एक गाड़ी और कई मोटरसाइकिलों को आग लग गई। कोयटा के अमन पर दहशत का एक बार फिर वार, इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी। देखिए, कोयटा का जो मोबाइल इलाका है शुक्रिया अब्दुल गनी काकर। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि नेक्टा के मरासले को संजीदगी से लिया। कोयटा जलसे की तारीख तब्दील की जाती तो कौन सी आफत आ जाती। हमने कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो 10 जलसे करें। नेक्टा का एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक जिम्मेदार हैसियत में हमने उस थ्रेट को बड़ा संजीदा लिया, क्योंकि हमारे एक फेडरल गवर्नमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल इदारे ने वो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी किया था और क्वेटा और पेशावर दोनों के लिए। की जो लोकल लीडरशिप है, हमारे 28 नुकाती जो TORs हमने एस्टैब्लिश किए हैं जिसके तहत सिक्योरिटी SOPs पे अमल दरामद और स्पीचेस में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच न करने का जो फैसला है उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग दी है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद, क्वेटा में PTM का पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, महमूद खान चकजई, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं का खिताब। तब्दीली सरकार पर तनकीद, सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान भी खिताब करेंगे। मरियम नवाज का कोयटा में वोट को इज्जत दो, आइन को इज्जत दो का नारा। कहा कायदे आजम भी यही कहते थे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है, अब इस हुकूमत को घर जाना होगा। वाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल पर आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग के नायब जदगान कौमी खजाने की लूट मार का जश्न मना रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं प्रोजेक्ट्स में करप्शन और लूट मार की पादाश में छोटे मियां पाबंदे सलासल हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले कि ऑपोजिशन चाहे K2 पर चढ़े या बुर्ज खलीफा पर, NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना था कि महंगे मंसूबों का बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। पशेमानी, नदामत और मुआफी के बजाय जश्न मनाकर ढिटाई का सबूत दिया जा रहा है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद नून लीग पर बरस पड़े। बोले मोदी अफगानिस्तान से वापसी पर अपने लश्कर के साथ नवाज शरीफ के घर आए। अपनी करप्शन के दिफा के लिए इदारों को निशाना भी बनाया जाता है। उनका कहना है कि भारतीय कहते हैं नवाज शरीफ पर सियासी और सफारती सरमायाकारी की है।
जब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था तो जाते जाते सारा पूरा लश्कर जो है वो रायवन में उतर के जाती घर में कभी नवाजियों की शादी पे शिरकत के मौका पर ऐसी चीजें हुई। क्या फायदा पहुंचा कि नुकसान पहुंचा? नवाज शरीफ जब इंडिया जाता तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों से इनकार करता। आपने इंडिया को खुद सुना कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर बनाओ, पाकिस्तान में अंदर से तफरीक पैदा करो, पाकिस्तान को अंदर से साजिशों का शिकार बनाओ ताकि कश्मीर और इंडिया के ऊपर पाकिस्तानी फौज का फोकस ना रहे। मतलब यह कि जो इंडियन फौज कश्मीर में मजालिम डाल रही है उस पे हमारी यहां पे आप इतने कमजोर कर दो कि उसकी तरफ तवज्जो ना हो। 80 लाख हमारे कश्मीरी भाई है जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने का आज़म, साफ कह दिया किसी के इशारे पर चलने वाला नहीं, आपके वोट से ताकत लेता हूं। वादा है गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे कौमी असम्बली और सेनेट में बिठाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आजम पर भी तनकीद, बोले हुकूमत ने आवाम को किसी शोबे में भी रिलीफ नहीं बस तकलीफ दी है। आपको वो हक दिलवाए, वो जमहूरी हक दिलवाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सुबह को दिलवाया है। और ये मेरा आज की मेहनत नहीं है, मैंने किसी अंपायर से मिलकर अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया। ये मेरा मंशूर 2018 का मंशूर है जिसमें मेरा वादा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कि मैं उनके नुमाइंदे नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाऊंगा, जिसमें मेरा वादा है कि हम इनको सूबा बना के देंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीडीएम के जलसे से खिताब कर रहे हैं। मंजूर किया गया, फिर एक जाली सदर मुमलिकत के पास भेजा गया, फिर उसने उसको अदालत उज़्मा में पेश किया। तवील अरसे तक उसकी समाअत होती रही और अब अदालत ने वो रेफरेंस खारिज ही नहीं किया बल्कि उसको बदनीयती पर मबनी करार दिया गया। और 2 जजों ने यहां तक लिख दिया कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि या तो सदर मुमलिकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और या फिर उनका मुआखजा करके उसको इस मनसब से अलहदा कर देना चाहिए। मैं कहता हूं अगर कुछ भी अखलाकी अक़दार इस दुनिया में मौजूद है, आपका आईनी जवाब तो पहले ही नहीं था, आपका कानूनी जवाब तो पहले भी नहीं था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद आपके पास हुकूमत करने का अखलाकी जवाब भी नहीं रहा है। किस बुनियाद पर तुम काबीना में बैठे हो, किस बुनियाद पर वजीर आजम कुर्सी पे बैठा है, किस बुनियाद पर सदर मुमलिकत के नाम से एक बिलावल भुट्टो ने बाजार कायद पर मुनक़िदा जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दिया। क्वेटा में पीटीएम जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा गुजरावाला का जलसा इस्लामाबाद के लिए वाज़ेह पैगाम था। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से 2 कदम आगे बढ़ सकती है, पीछे नहीं हट सकती। बलोचिस्तान के अवाम के लिए हुकूक दिलाने का अज़्म भी दोहराया है। बाजार कायद के इर्द गिर्द जो अवाम के समंदर ने तारीखी जलसा करके अपना रेफरेंडम का फैसला सुना दिया। आपने ना सिर्फ गुजरावाला स्टेडियम को भरा दिया मगर उसके इर्द गिर्द के सारे सड़कों को भराकर इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा था। बड़े मेहनत से, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा एपीसी में रखी गई। हम आगे 2 कदम भर सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है। फ्रांसीसी सदर को दुनिया को तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था।
नेल्सन मंडेला ने लोगों को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद किया। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। तौहीन आमेज खाकों के जरिए इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा हैं। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम दुश्मन इक़दामात और ऐलानात नाकाबिल कबूल। तुर्क सदर ने एमेनुअल मैक्रोन को दिमागी इलाज का मशवरा दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि जो शख्स अकीदे की आजादी को नहीं समझता उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। Denilen zatın İslam'la derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Çünkü batılı için Müslüman Türktür, aynı şekilde Türk Müslümandır. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के इस्लाम दुश्मन इक़दामात गुस्ताखाना खाकों की तशहीर की इजाजत देने का कभी फैसला। ट्विटर सारिफीन का भी सख्त रद्द अमल। हैशटैग शीम ऑन यू मैक्रोन का टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारतीय मीडिया की FATF में पाकिस्तान के खिलाफ फर्जसराई कामयाब न हो सकी। FATF के सदर ने भरपूर जवाब से भारतीय मीडिया नुमाइंदों को खामोश करा दिया। FATF इजलास के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और नाकामी का मुंह देखना पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया को महंगा पड़ गया। FATF के सदर के भरपूर जवाब ने भारतीय मीडिया को चुप लगा दी। नुमाइंदे को सवाल करने पर सदर FATF ने कवानीन गिनवा दिए। FATF प्लेनरी के दौरान भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान को ऑन साइट विजिट न ही सऊदी अरब, मलेशिया, चीन ने हिमायत की। सऊदी अरब और मलेशिया को प्लेनरी के दौरान वक्त की कमी के बायस फ्लोर ही नहीं मिला तो हिमायत या मुखालफत कैसी। FATF सदर ने जवाब दिया कि FATF कंसल्टेशन एक खुफिया प्रोसेस है। ऑन साइट विजिट हमेशा उस वक्त किया जाता है जब एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए। ऑन साइट विजिट से मुतालिक नॉर्मल तरीक़ाकार ही फॉलो किया जाता है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बेहतरीन फन तामीर का आगाज बैनुल-अक़वामी तक़ाज़ों के मुताबिक ओमेगा रेजिडेंशियल फैसलाबाद। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे PTCL की सर्विस जवाब दे गई। एक हफ्ते से इस्लामाबाद के रिहायशी PTCL इंटरनेट से महरूम हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। इस्लामाबाद में PTCL की सर्विस जो है एक हफ्ते से बंद है। एक हफ्ते से इस्लामाबाद के रिहायशी जो है PTCL की सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब बेशतर जो तलबा हैं कोरोना के बाद ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे थे जिसमें से इनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कहते हैं कि बेशतर मरतबा जो है कंप्लेन की है PTCL इंतजामिया को। पहले तो फोन नहीं उठाया जाता, जब उठा लेते हैं तो फिर हमें एक हफ्ते का इंतजार करने का कह रहे हैं, जिसके बायस हमारी जो है तालीम का काफी ज़्यादा हो रहा है और दीगर जो है हमारी बिजनेस के लिए भी हमें काफी नुकसान हो रहा है। और PTCL इंतजामिया का ये कहना है कि जो है टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जो कि एक हफ्ते में फिक्स किए जाएंगे, लेकिन अब तक जो एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद अब तक जो है उसको फिक्स नहीं किया गया और एक हफ्ता से ज्यादा हो चुका है कि PTCL की सर्विस जो है इस्लामाबाद में जो है जो शहरी हैं उनको उन तक उनकी रसद वहां तक पहुंच नहीं पा रही। और सार्फिन ये कहते हैं कि हमें बेशतर मरतबा जो है हमें कंप्लेन करने की कोशिश भी की है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। रावलपिंडी में 55 साल बाद डबल डेकर बसें दोबारा चलना शुरू हो गईं। छुट्टी के रोज शहरी विफाकी दारुल हुकूमत के तफरीही मकामात का नजारा करने लगे। सर्विस का मकसद सयाहत को फरोग देना है। रिपोर्ट करेंगे सोहेल राजा। छुट्टी के रोज जुड़वा शहरों के शहरी डबल डेकर बस पर सफर करके इस्लामाबाद के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे और सियाती मकामात का नजारा करने लगे। सयाह पाकिस्तान मोनूमेंट, लोक विरसा, चिड़ियाघर, फैसल मस्जिद, शक्कर पड़ियाँ और लेक व्यू पार्क की सैर करके लुत्फानंदोज होते हैं। इस्लामाबाद की सैर अब और भी दिलचस्प। टिकट 400 रुपए सियाहों के लिए। नीचे वाले पोर्शन में 18 सीटें जबकि ऊपर वाले पोर्शन में 47 सीटें रखी गई हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और बहुत इस तरह के मजीद जो है ना इस तरह के काम होने चाहिए। जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं वो 3 घंटे इस्लामाबाद की सैर करते हैं, इस्लामाबाद को एंजॉय करते हैं।
यानी यहाँ से सीधी ये फैसल मॉस्क जाती है, फैसल मॉस्क से ये ब्लू एरिया से होती ही कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग्स को विजिट कराती है, साथ गाइड होता है जो रनिंग कमेंट्री करता है। फिर लेक व्यू पार्क में ये वहाँ पे 45 मिनट स्टे करते हैं, हम लोगों को टाइम देते हैं वो स्पेंड करें नीचे जाके, फिर वापस शक्करपड़िया रोड पे लाते हैं और मॉन्यूमेंट पे हम 45 मिनट स्टे देते हैं, फिर वापस आती है। डबल डेकर बस सर्विस तक आवाम की रिसाई को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। डबल डेकर बस 3 घंटे सफर के बाद वापस रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क पहुंचती है। डबल डेकर बस जहां सियाहत को फरोग दे रही है, वहीं हुकूमती इकदाम को भी सराहा जा रहा है। सियाहों की जानिब से डबल डेकर बस सर्विस को बेहतरीन काबिज करार दिया जा रहा है। सियाह आए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सियाती मकामात का नजारा करें। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सुहेल राजा, सच टीवी, रावलपिंडी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के शहरी कल से ऑरेंज ट्रेन में सफर कर सकेंगे। एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया है। लाहौर तरक्की के मैदान में एक कदम और आगे ऑरेंज लाइन ट्रेन अपने रूट पर फराटे भरने लगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन सुबह 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलाई जाएगी, जिसका एक तरफा किराया 40 रुपए रखा गया है। 27 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन बनाए गए हैं। डेरा गुजरा से अली टाउन तक ट्रेन चलेगी। 24 एलिवेटेड 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन के तमाम रास्तों पर और ट्रेन के अंदर कैमरे नस्ब हैं। मंसूबे का मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मई 2014 में हुआ था। PC1 के मुताबिक ट्रेन मंसूबा 27 माह में मुकम्मल होना था, ताहम ये मंसूबा 60 माह के अरसे में मुकम्मल हुआ। ऑरेंज ट्रेन के 11 तारीखी मकामात पर 16 माह तक तामीराती काम बंद रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आलमी मंजरनामे तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई है। सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मंसूबा 1 इफ्तिताह 2। मुस्लिम लीग नून ने PTI से पहले ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मंसूबा 1 लेकिन जश्न 2 बनाए गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन के 2 इफ्तिताह हुए। लीगी इफ्तिताह जिन मंदिर चौक पर वाक़ अनारकली स्टेशन पर हुआ, जिसमें सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और मलिक परवेज ने शिरकत की। लीगी रहनुमा अयाज सादिक बोले कि इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबे को नहीं रोक सकी। और 30 दिन आराम के बाद बाहर निकाली जाने वाली पेशावर मेट्रो की बस फिर बीमार हो गई। BRT बस सर्विस गुज़िश्ता रोज ही 1 माह 8 रोज बाद बहाल हुई थी। 1 माह बाद सर्विस बहाल होने के दूसरे ही रोज बस खराब हो गई। बस हयाताबाद फेज 3 चौक के करीब खराब हुई। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि बस में क्लच का मामूली मसला आया, जिसके बायस चलना बंद हो गई। बस में तकनीकी खराबी को फौरी तौर पर दूर कर लिया गया। ऐसे वाक़यात गाड़ियों में होना मामूल है, तशवीश की कोई बात नहीं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरदार इस्लामी मुल्क हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी कहते हैं कि दौरे का मकसद ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है। लमदार बलोच की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के कायम मकाम सफीर रहीमुल्लाह कतरा की तरफ से अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी और अफगान पार्लिमानी वफद के एजाज में जोहराना दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि अफगानिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस खित्ते में अमन के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, नजदीक आए हम दोनों बराबर ममालिक, और इस खित्ते में अमन के लिए इस टाइम पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अफगान पार्लियामेंट के स्पीकर मीर रहमान रहमानी का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें अच्छी रही। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है।
जोहराना में स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। आवाम में टैक्स रिटर्न से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए FBR की एक रोजा मुहिम, आवाम की आसानी के लिए आसान टैक्स मोबाइल ऐप के नाम से हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवाई गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में FBR के फैट विंग की जानब से एक रोजा मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद टैक्स गुजारों और जनरल पब्लिक को FBR की तरफ से अवाम की मुश्किलात और शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ कराई गई। FBR की आगाही मुहिम में फैट विंग के मेंबर का कहना था कि FBR की जानब से टैक्स की अहमियत और अदायगियों से मुतालिक अवाम में शऊर बढ़ाने के लिए मुहिम का आगाज किया गया। अब शहरियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी भी कंसल्टेंट या वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। एक है पॉइंट ऑफ सेल ऐप है, उसमें आप जो टैक्स पे करते हैं, किसी शॉप में जाते हैं और टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स आपसे सेल्स टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ होता है, फौरन वो डिटेल्स आप जानते हैं और आपको पता चलता है कि वेदर इट इज डिपॉजिटेड इन द नेशनल एक्सचेकर और अदरवाइज। तो आपको एक पता चलता है कि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं आप वो खजाने में जा रहा है, वेरिफिकेशन उसकी फौरन आ जाती है। POS है वो रिटेलर्स के लिए है, या अगर टैक्स आसान ऐप है तो इंडिविजुअल कंपनीज हर एक के लिए है, हेल्पलाइन हर एक टैक्स पेयर के लिए। तो ये सारे जो चीजें हैं वो बेसिकली फैसिलिटेट करेंगी टैक्स पेयर। FBR हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में जिसका भी शनाख्ती कार्ड बना है उसकी टैक्स डिटेल FBR के पास मौजूद है और यही वजह है कि अवाम में आगाही की जरूरत है। जबकि आगाही मुहिम से मुतालिक लोगों में टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से ब्रोशर भी तकसीम किया गया। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तंजीमुल इख्वान के ज़ेर एहतमाम बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिससे सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर आबान ने खिताब करते हुए कहा कि सहाबा कराम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क के दावे को ऐसा साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेहतरीन जमाना करार पाया, जो हमारे लिए रहनुमाई है। सरबराह तंजीमुल इख्वान का कहना था कि इजहार मोहब्बत में हुदूद को मद्देनजर रखा जाए और बाहम तफरीक की जाए, मोहब्बत उल्फत और भाईचारे को फरोग दें, दीन को पढ़ा जाए, सीखा जाए, क्योंकि जब तक दीन को समझा और सीखा ना जाएगा तो अमल करना मुमकिन नहीं होगा। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें, अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नश्र करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जमाले मुस्तफा देखो कदम बाहिर मदीना से तस्वुर में मदीना है सरकार जमाने थे करम हो डाले चमतिया नूरी नाने थे करम हो डाले जश्न आता दा मदादाए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।